आज की जो टॉक है उसमें बेसिकली 3 ही मेन एजेंडास हैं हमारे। एक तो ये कि मैं अपने बारे में थोड़ी-सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। दूसरा कि मैं पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट करूँगा, और अगर हमारे पास टाइम बचा थोड़ा-सा तो शायद हम एक आधा सैंपल जो है उसको रिव्यू भी कर लेंगे साथ-साथ, बच्चों को रिव्यू भी करवा देंगे, और एंड पे जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा एक। अच्छा, ये सैंपल जो है ये मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है, इसी को शेयर करूँगा। मैं थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड में ये बताऊँगा कि मैं लेट्स सपोज़ कि मैंने मई उस वक़्त, अभी भी मई लास्ट डेट थी, ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया। तो आप कैन यू बिलीव कि मैंने सितंबर से अपने एसेस पे काम करना शुरू कर दिया था व्हेन आई वाज़ राइटिंग। तो उसमें थोड़ा-थोड़ा डेली बेसिस पे लिखना उसको, लेकिन वो इतने महीनों में आहिस्ता-आहिस्ता, लाज़मी नहीं कि मैं डेली लिखता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ग्रेजुअली उसमें काफ़ी चीज़ों को ऐड करता गया, तो एक बहुत अच्छा फुल लेंथ बन गया, लेकिन उसको काफ़ी फिर कट शॉर्ट किया। एक बार तो याद है कि पैराग्राफ ही पैराग्राफ उड़ा दिए, क्योंकि वो काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई थी। तो खैर, वी विल स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसमें आपने चेक करना है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पढ़ें और आप फील करें कि क्या आपका दिल करता है कि आप इसको कंटिन्यू करें आगे या नहीं। तो आप अपने जो मैसेजेस बॉक्स है उसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। अब देखें कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन किस तरह दिया है, कि मैं डेफिनेटली अभी भी, मैं इस वक्त मैं अपने गांव में बैठा हूँ, मैं गांव से रहता हूँ, तो मैंने ओपनिंग उससे दी कि हेलिंग टू अ रूरल फैमिली। अब उसके साथ मैंने अपनी कंट्री को भी जोड़ दिया कि हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो एक इम्पोर्टेंस जो है उस फील्ड की वो वर्थ बढ़ गई। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मैं यहीं पे ग्रो अप हुआ हूँ, और मैं जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं फार्मर्स की उनके सिस्टम में, वो उसको बेटरली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब उसी में फर्दर ये था कि आई एम नॉट श्योर कि यू कैन सी माई कर्सर और नॉट। we can see Mausam. ओके, ठीक है। अब मैंने उसमें गैप एक हाईलाइट किया है। आई फेल्ट फोरहैंड दैट द फार्मिंग मेथड्स वी एम्प्लॉयड and used extensively are old fashioned, inadequate facilities further deteriorate the entire situation. अब ये एक छोटा सा मैंने गैप ऐड करने की यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन आगे फिर मैं उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ कि अगर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, सिस्टम एक नया सिस्टम हो और उसको इम्प्रूव किया जाए, तो वो उससे हमारी फसलों या हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकती है। तो इसे चीज ये, हालांकि ये उस वक्त लेट लिखा हुआ है, इसमें काफी मैं अभी एरर कुछ ना कुछ देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज जो है वो ज़ाहिर करता है कि अगर मैं एक प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका सोल्यूशन भी है, तो मुझे उसके सोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग भी है। तो फिर मैं अगले पैरा लाइनों में लिखता हूँ कि किस तरह मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और फिर मैंने उसमें शो किया कि मेरे अंदर एक अर्ज थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं इस चीज को फर्दर आगे एक्सप्लोर करूँ। सो अब यहाँ तक क्लियर है आपको? दिस इज जस्ट ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ। फिर उसके बाद आगे फर्दर बॉडी पैराग्राफ्स हैं। अब यहाँ में मैं अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा जो है इन एक पैराग्राफ में उसको समराइज करूंगा कि मैं किस किस पॉइंट से, कैसे कैसे पॉइंट से गुजर के गया। सो आई वुड लाइक यू टू रीड, तो फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में मैं अब उसको समराइज कर रहा हूँ कि अब मैं चूंकि दीपालपुर से हूँ, और रियली मैंने मतलब अपना मैट्रिक जो था वो क्वाडा से किया, और एफएससी जो थी वो साहिवाल से थी, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। उसके बाद फिर हमें एडमिशन मिला, क्योंकि आपको पता है देहातों से रहने वाले बच्चे उस दौर में तो हमारे इतने नंबर होते थे कि सब कैंपसेस वगैरह में एडमिशन मिलता था। तो 2018 में जो दीपालपुर कैंपस हुआ करता था वहाँ पे एडमिशन लिया, और वो भी इन द मिडल फिफ्थ सेमेस्टर में थे जब वो वैसे ही वो बंद हो गया। तो इसको फिर मैंने एक ऐसा पॉइंट बनाया कि मैं थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है चीज़ों को, कि अगर आप एक जगह पढ़ रहे हैं लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई, अब आपको एक नई जगह से जाके स्टार्ट करना है या रिज्यूम करनी है अपनी एजुकेशन। तो लेकिन मैंने उसको मेंशन इस तरह से किया कि इट वाज टफ, और इंडीड इट वाज टफ डिसीजन, लेकिन फिर भी चूंकि क्यूरियोसिटी थी एजुकेशन के लिए, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, और इस तरह मेन कैंपस जो था फिर ज्वाइन किया, और उसमें आगे किन किन कोर्सेज में किस किस तरह से जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया, और इस तरह क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा टच देने की कोशिश की कि एज वी आर द 8th नंबर इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय, ये उस वक्त की स्टैटिस्टिक्स थी, अभी तो शायद हम उसके ऊपर आ गए होंगे। तो एक अच्छा, मैंने साथ साथ चीज़ों को उसमें रिलेट भी करता गया उस वक्त, और फिर मैंने बताया कि किस तरह यही चीज जो ऑब्जर्वेशन है ये मैं अपने फील्ड्स में भी देख रहा हूँ कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, और उसकी एंडिंग जो थी वो फिर मैंने की कि मैं खुद भी उसके ऊपर, और मैं लिखता भी था, जो हमारे जरी डाइजेस्ट वगैरह होते थे यूनिवर्सिटी के उनके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखता था। निदाए किसान था, मुझे अभी तक याद है, उर्दू में
इंग्लिश में भी कभी कुछ ना कुछ लिख लिया करते थे। तो दिस वाज द सेकंड पैराग्राफ। अब उसके बाद थर्ड पैराग्राफ, इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने फील्ड की तरफ, अपने इंटरेस्ट की तरफ आऊंगा साथ साथ, कि आई चूज प्लांट पैथोलॉजी एंड आई वुड लाइक यू टू रीड। तो ये हम प्रोवाइड भी कर देंगे स्टूडेंट्स को इफ दे विल आस्क। तो उसके बाद फिर मैं अगले पैराग्राफ में मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने फिर किस तरह प्लांट पैथोलॉजी में आया। हालांकि मेरा शौक तो एग्रोनॉमी में जाने का था, लेकिन चूंकि दोस्त सारे, उनकी सीजीपी इतनी नहीं थी कि वो एग्रोनॉमी हिट करते, तो हम भी दोस्तों के साथ प्लांट पैथोलॉजी में चले गए। खैर, उसमें फिर फर्दर जो था एपिडेमियोलॉजी का एक कोर्स मैंने, मतलब कि एक मरतबा 6 सेमेस्टर में गालबन थे, और हम फैसलाबाद भी नए नए गए थे, तो वो बहुत अच्छा था लगा। उसमें ये कंप्यूटर जो मैथमेटिकल मॉडल्स थे, स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो उसी वक्त से आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट जो था वो बिल्ड होना शुरू हो गया कि मैं अगर स्पेशलाइज किया कभी तो इसी फील्ड में करूँगा। तो फर्दर मैंने लिखा है कि मैं इस तरह, फिर जब इंटर्नशिप का मौका आया तो यूब एग्रीकल्चर रिसर्च में फिर मैं 2 या 3 महीने की जो हमारी इंटर्नशिप थी वो की। तो उसमें भी अपना टारगेट जो था वो एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, उसी के ऊपर फर्दर किया। फिर एंड पे मैं लिखता हूँ कि मैंने डिफरेंट लोगों के साथ, बेसिकली तो यूब में थे जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और वहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ अच्छे जो थे वो रिलेशनशिप बिल्ड हो गए। और कुछ हम भी काम करने वाले थे, कुछ उनको भी ऐसे बंदे चाहिए थे, तो हम भी थोड़ा सा उनको जो था वो, इंग्लिश का हमारा होता है ना, यू इच माई बैक आई इच योर्स। तो खैर कोलेबोरेशन थी अच्छी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का, क्योंकि वहाँ पे उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास बेसिकली है ये सारा काम रिसर्च का है, तो वहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और फुल लेंथ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करने का भी मौका जो था वो वहीं से मिला, और कॉन्फ्रेंसेस भी प्रेजेंट कर थी तो लोकल, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो चूंकि सीवी में भी था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। अब उससे अगले पैराग्राफ में मैं अपने मास्टर्स की बात पे आ जाता हूँ कि चूंकि इंटरेस्ट एपिडेमियोलॉजी था, तो मास्टर्स में मैंने जिस लैब को ज्वाइन किया वो एपिडेमियोलॉजी की लैब थी, और उसी के अंदर जो था वो अपना थीसिस वर्क, और फर्दर उसमें थोड़ी सी उसकी डिटेल के लीफ रस्ट जो है वो इस तरह की इंपॉर्टेंट डिजीज है, फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, और फिर मैं पे उसके अपनी एक्सपर्टीज बता रहा हूँ। My expertise in statistics, especially in plant disease modeling, that I gained by developing disease prediction models. तो उन्होंने मुझे reinforce किया कि I've become a plant disease epidemiologist in future. तो मैंने सारी बात जो है करने की, उसमें मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो काम किया उसमें एक तो मेरा इंटरेस्ट था प्लांट डिजीज एपिडेमियोलॉजी, मैंने उसी से रिलेटेड इंटर्नशिप की, उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस लिए, चाहे वो फील्ड का है चाहे वो कंप्यूटर मॉडल्स का है। फिर एमएससी मैंने फोकस कर लिया उस चीज़ के ऊपर, और एमएससी के दौरान फिर मैंने एक तो पेपर भी पब्लिश किए, और एक्सपर्टीज जो थी मेरी स्टेट्स में वो काफ़ी, उसमें बैकअप इतना था कि मैं फ्यूचर के लिए यहाँ से वो चीज़ शो करती है कि वो मैं रेडी हूँ। ऑल तो कि वो इतना एडवांस नहीं है, लेकिन चूंकि आपने स्टार्ट कर दिया है तो स्टार्ट में आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब आप फ्यूचर में जाने के लिए आप सेट हैं, यू आर सेट टू गो। अब मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली टच कर रहा हूँ डिजीज को, और फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ स्टडी करना चाहता हूँ। हालांकि ये चीज़ जो है वो बेसिकली मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में है कि आई वांट टू स्टडी लाइक द स्पेस एंड टाइम पैटर्न्स ऑफ डिजीजेस यूजिंग GIS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और रिमोट सेंसिंग के जरिए। तो एंड अब ये जो फंक्शनल, बड़ा फंक्शनल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शनल उसको कनेक्ट कर रही है। देयरफॉर आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर फुल ब्राइट कंपटीशन because I really want to win a contest and get a profound education in the country that is nowadays the leader in my field. अब मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे कंट्री से या एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन हासिल करना चाहता हूँ जो टॉप नॉच है इस फील्ड में। तो ये इस तरह के जो लाइंस होती हैं ये भी आपको, या इस तरह की आपको लिखनी चाहिए, वो आपको काफी हेल्प कर सकती हैं। अब मैं फर्दर उनको अब हाईलाइट कर रहा हूँ कि विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माई माइंड I hope to pursue PhD degree in plant pathology with specialization in epidemiology। और उसमें फर्दर जो मैंने पहले अपने, और ये चीजें गैप्स जो मैंने उधर आइडेंटिफाई कर चुका हूँ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, अब यहाँ पे मैं उनको जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज के साथ कि मेरे पास ये ऑलरेडी एक्सपर्टीज हैं, लेकिन ये जो है ये मैं गेन कर सकता हूँ। अब उससे फिर फायदा क्या होगा कि दिस डिग्री विल गिव मी स्ट्रेंथ टू डिटेक्ट एंड बेटर अंडरस्टैंड
कि जो मैं गैप हाईलाइट किया है उसको फुलफिल करने में मेरी हेल्प करेगी। एंड उससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा कि दिस विल हेल्प मी टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स दैट लिमिट डिजीज आउटब्रेक रिस्क, कि कैसी मैनेजमेंट ऑप्शंस को लेके आना जो कि फार्मर्स के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, कंट्री के लिए भी फायदेमंद होगा। और these tools will surely help to minimize considerable yield losses due to plant diseases, कि वो एंड पे जो है उसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ कि ये जो फाइनली जो है ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी कि वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं। फिर एंड पे पर्सनल स्टेटमेंट में आपको ये लाजमी लिखना चाहिए कि आपका फ्यूचर में प्लान क्या होगा, चाहे वो हो कुछ भी ना, पूरा ना हो, लेकिन ये आपको बताना होता है। और आपको ये लाजमी लिखना चाहिए कि वी विल कम बैक, ताकि उनको पता हो कि श्योरिटी हो कि वाकई आप लोग जब जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे। कि एंड व्हाट विल यू डू, कि आपने एकेडमिया में जाना है, रिसर्च में जाना है, और आपकी एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होंगी। और एंड पे मतलब कि बाकी जो मैंने पहले भी उसको जाहिर किया कि आपकी क्रिएटिविटी है, तो जैसे मर्जी अब आपकी स्टोरी है तो आपने बतानी है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एंड एट द एंड आई एम वाइंडिंग अप लाइक दस I believe that my training in the US would be beneficial to me and my country, as my research would contribute to better understanding of crop pathogens in space and time and their effective management to alleviate or reduce the crop losses by the pathogen. कि ओवरऑल फिर मैंने एंड पे आके उसको समराइज और उसको वाइंड अप कर दिया है कि जो मैं काम करूंगा उससे बेसिकली इंडीड जो है वो कंट्री को फायदा क्या होगा। आई बिलीव के आई वाज फास्ट इनफ, बट लेकिन फिर भी हम अगर चीजें रह गई, डेफिनेटली रह गई होंगी, उसको हम यहाँ पे अब आंसर कर सकते हैं अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तब। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। अभी